नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं चंपेश्वर महादेव मंदिर और महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के जन्म स्थली चंपारण में। तो आज हम आपको छत्तीसगढ़ की एक ऐसी पवित्र भूमि पर लेकर चलेंगे जहां शिव और कृष्ण भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह स्थान है चंपारण, जिसे चंपारण भी कहा जाता है। यह रायपुर से लगभग 60 किलोमीटर और राजिम से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंपारण की विशेष पहचान इसलिए मिली क्योंकि यह महान संत और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी की जन्म स्थली है। साथ ही यहाँ स्थित चंपेश्वर महादेव मंदिर भी हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यह क्षेत्र चंपा के घने जंगलों से घिरा हुआ था। इसी कारण इसका नाम चंपारण पड़ा, जिसका अर्थ है चंपा के वृक्षों का वन। समय के साथ यह स्थान धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। सबसे पहले बात करते हैं चंपेश्वर महादेव मंदिर की। यह प्राचीन मंदिर चंपारण की पहचान माना जाता है। अभी तो हम लोग फिलहाल जा रहे हैं चंपेश्वर महादेव मंदिर और चंपारण। ये वहाँ की साफ़ सुथरी गलियाँ हैं और रोड है, जो आपको अदर जगह पे इतने साफ़ सुथरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और रंगीन और सुंदर नज़ारे, प्रकृति का वातावरण और वातानुकूलित स्थान यह धार्मिक स्थल को और पवित्र और शांत बना देता है। ऐसी जगह में घूमने से मन प्रसन्न और थकावट पूरी दूर हो जाती है। और कुछ बारिश की बूंदें अभी भी गिर रहा था और ज़मीन पूरी तरह गीला है। मैं उस गलियारों से चलते हुए उस मुख्य जगह पे और मुख्य जो दरवाज़ा है उस जगह पे पहुंच चुका हूं। थोड़ी दूर में मैं उस जगह पर पहुंचने वाला हूं, महाप्रभु वल्लभाचार्य और चंपेश्वर महादेव मंदिर के समीप। तो आप इस जगह पे रायपुर से 60 किलोमीटर की दूरी और राजिम से 15 किलोमीटर की दूरी और धमतरी से तकरीबन 55 किलोमीटर की दूरी पड़ेगा। आप अपने खुद की गाड़ी से भी आ सकते हैं और बाइक, कार और ट्रेन भी चलती है राजिम के आते तक। तो आप तीनों माध्यम से आ सकते हैं। और कुछ ऐसा नज़ारा है वहाँ के चंपेश्वर महादेव मंदिर और महाप्रभु वल्लभाचार्य के मुख्य द्वार पर। जैसे ही हम अंदर इंटर करते हैं, हम देखते हैं वहाँ के रंगीन दीवार और साफ़ सुथरी जगह पे, जिसमें देखने से आपको प्रतीत होता है कुछ अलग ही नज़ारा। यह जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन है। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ के मंदिरों के बारे में। यह चंपेश्वर महादेव मंदिर, यह प्राचीन मंदिर चंपारण की पहचान माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह स्थापित शिवलिंग अत्यंत दुर्लभ और इसमें भगवान शिव के साथ माता पार्वती तथा गणेश की दिव्य उपस्थिति का प्रतीकात्मक स्वरूप माना जाता है। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही भक्तों को यह विशेष आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। घंटियों की मधुर ध्वनि, शिव मंत्रों का उच्चारण और भक्तों की श्रद्धा इस वातावरण को और भी दिव्य बना देती है। माना जाता है कि सच्चे मन से यहाँ की गई प्रार्थना भगवान शिव अवश्य स्वीकार करते हैं। अब बात करते हैं भूमि के सबसे महान संत महाप्रभु वल्लभाचार्य के बारे में। अभी हम दोपहर के समय में इस जगह पे पहुँचे थे, तो जो अभी मुख्य द्वार था वो बंद था। तो हम पीछे और जो मंदिर थे और वहाँ पे छोटी सी कैनाल जैसी नदी आया हुआ है, उस जगह का दर्शन किए। और पीछे में अच्छा खासा गार्डन बना हुआ है और ये देख सकते हैं छोटा सा नदी। और इसके जस्ट पीछे में एक और मंदिर बना हुआ है जिसके हमने दर्शन किए, माथा टेके और बहुत ही अच्छा लगा इस जगह में आके। यह है यमुना मंदिर, माँ यमुना मंदिर। दोनों तरफ जो है मत्स्य कन्या और बीच में माँ यमुना, उसकी पूजा अर्चना की, माथा टेका। फिर वहाँ से अपने घर के लिए दुआ मांग करके मैं वहाँ से निकला।
बहुत ही अच्छे जगह में इस मंदिर को बनाया गया है और कुछ दूर वहाँ पे बैठने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा प्रतीत हुआ। अगर आपने इस जगह को अगर नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। अगर छत्तीसगढ़ में आप रहते हैं तो चंपारण का सबसे प्रमुख जो जगह है, आप अपने बच्चों को और बूढ़ों को, अपने से बुजुर्ग, अपने रिश्तेदार को, सबको यहाँ पे एक बार ज़रूर लेके जाइए ताकि इस जगह को दर्शन करके वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। फिर वहाँ से हम लोग वापस आए। वहाँ पे एक पेड़ गिरा हुआ था तो वहाँ पे फ़ोटो भी खिंचवाया और आप देख सकते हैं वहाँ यहाँ का वातावरण कितना ही शांत और सुंदर है। यह जो जगह है महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थल है और इसको बड़े ही शांत और अच्छे तरीके से बनाया गया है। अब हम बात करते हैं इस भूमि के सबसे महान संत महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के बारे में। वल्लभाचार्य जी सन 1979 के आसपास चंपारण में हुआ जन्म ऐसा माना जाता है। वे भारतीय वैष्णव परंपरा के महान आचार्य थे और उन्होंने शूद्र द्वैत वेदांत और पुष्टि मार्ग की स्थापना की। उनके दर्शन का मुख्य आधार भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति और ईश्वर की कृपा है। उनके जन्म से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि उनके माता पिता काशी से दक्षिण भारत लौट रहे थे। यात्रा के दौरान चंपारण के वन क्षेत्र में उसकी माता को प्रसव पीड़ा हुई। परिस्थिति कठिन थी और नवजात शिशु को मृत समझ लिया गया। दुखी माता पिता ने उसे एक वृक्ष के नीचे छोड़कर आगे बढ़ गए। तभी उन्हें दिव्य संकेत मिला कि बालक कोई साधारण बालक नहीं। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि बालक जीवित है और उनके चारों ओर अग्नि का दिव्य घेरा बना हुआ है। इसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा माना गया। उस बालक का नाम रखा गया वल्लभ। आज भी चंपारण में उसकी जन्म स्थली पर भव्य मंदिर बना हुआ है। मंदिर परिसर संगमरमर की सुंदर कलाकृतियों सुसज्जित है। यहाँ उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं को दर्शाने वाली मूर्तियाँ और चित्र श्रद्धालुओं को उनके महान व्यक्तित्व से परिचित कराते हैं। वल्लभाचार्य जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और वेद, उपनिषद और भगवद गीता के गहन अध्ययन के आधार पर शुद्ध द्वैत दर्शन का प्रचार किया। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है और उनकी कृपा से ही जीव का कल्याण संभव है। उनके द्वारा स्थापित पुष्टि मार्ग आज भी लाखों भक्तों को मार्गदर्शन कर रहा है। चंपारण में उनकी 84 बैठकों में से 2 महत्वपूर्ण बैठकें भी स्थित है। इन बैठकों को पुष्टि मार्ग में विशेष महत्व माना जाता है। देश भर से वैष्णव श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हर वर्ष बैसाख मास में वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालु चंपारण पहुँचते हैं। भजन, कीर्तन, सत्संग, धार्मिक कार्यक्रम से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठता है। चंपारण का धार्मिक महत्व केवल वल्लभाचार्य जी का सीमित नहीं है। यहाँ बहने वाली महानदी की एक छोटी धारा को यमुना जी का स्वरूप माना जाता है और श्रद्धालु उनकी पूजा भी करते हैं। इस कारण यह स्थान वैष्णव और शैव दोनों परंपराओं के लिए विशिष्ट महत्व रखता है। यदि आप छत्तीसगढ़ की धार्मिक संस्कृति विरासत को करीब से जानना चाहते हैं तो चंपारण अवश्य आएं। यहाँ आपको भगवान शिव की भक्ति, कृष्ण प्रेम, संत परंपरा और प्रकृति की सुंदरता एक साथ देखने को मिलेगी। चंपेश्वर महादेव मंदिर का दिव्यता और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के जन्मस्थली का आध्यात्मिक तेज आज भी लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दोस्तों, यह थी चंपारण स्थित चंपेश्वर महादेव मंदिर, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्मस्थली अद्भुत कथा। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो यह जो वीडियो है आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मैं वहाँ से प्रणाम करके, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का प्रणाम करके और चंपेश्वर महादेव जी का प्रणाम करके मैं वहाँ से प्रस्थान किया और जाते जाते मैंने वहाँ के गौशाला
को एक बार भ्रमण किया, जो कि बहुत ही अच्छे और सुसज्जित तरीकों से बनाया गया है। वहाँ की सुंदरता आपको भाव विभोर करके रख देगी। वहाँ पे गौशाला के लिए चिकित्सालय बनाया गया है और वहाँ के जो गाय हैं आप देख सकते हैं कितने ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित और उनको खाने पीने के लिए योग्य तरीके से शेड बनाया गया है, शेड का निर्माण कराया गया है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पे दान करते हैं ताकि अच्छे से इस जगह को मेंटेन किया जा सके। आप देख सकते हैं किसी ने गौशाला बनवाया तो किसी ने और कुछ बनाया। यहाँ पे लाखों लोग अपना कुछ अंश यहाँ पे दान करते हैं।